हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और चैनल पर पहली बार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं इलेक्ट्रिक स्कूटर। सामने खड़ी है 2023 टीवीएस iQube S मॉडल और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों कितनी आपको वेरिएंट मिल रही है, वेरिएंट के हिसाब से प्राइस क्या क्या है, चेंजेस आपको वेरिएंट के हिसाब से क्या देखने को मिल जाएगी, फीचर स्पेसिफिकेशंस, एक चार्ज पे आपको ये कितनी रेंज अवेलेबल करा सकती है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूं ताकि एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया ये मिल जाए कि अगर आप लोग इस स्कूटर को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा एज अ इलेक्ट्रिक स्कूटर इसको खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले की से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब देखिए नॉर्मल सी एक तो की आपको यहाँ पर मिल ही रही है। अब नॉर्मल कहना गलत होगा, यहाँ पर ये आपको वेव की मिल रही है, लेकिन इसके साथ ये iQube की लोगो के साथ ये काफी बेहतरीन चीज आपको मिल रही है। अब देखिए इस बटन का जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए झटके के साथ ये खुलती है। बाकी ये भी आप लोगों को यहाँ पर वेव की ही मिल रही है और रात के टाइम पे आपको ये जो एलईडी है ना, ये भी काफी हेल्प बिल्कुल करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको सबसे पहले हम लोग इंसर्ट करते हैं और इसकी जो फ्रंट व्यू है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर इसको इंसर्ट करके ऑन करते हैं, यहाँ पर आप लोग को ये जो एलईडी डीआरएल है वो आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिखेगी और ये काफी मोटी चौड़ी सी आप लोग को यहाँ पर दिखती है। ठीक है, अगर डिजाइन आप लोग को कैसी लग रही है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। देन दोस्तों अगर आप लोग थोड़ी सी नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो भी आप देख पा रहे हैं। एलईडी टेक का यहाँ पर जो ब्रांडिंग है वो भी करी गई है और यहाँ पर आप लोगों को काफी स्टाइलिश दिखने वाली यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल्स है वो भी आप लोगों को देखने में मिल रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को इसको यहाँ पर ऑन करके बता दूं। बाकी आप देख सकते हैं बीप के साथ यहाँ पर ये इल्यूमिनेट बिल्कुल हो रही है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कलर के बारे में। यहाँ पर देखिए आप लोग को टोटल 4 कलर देखने को मिलती है। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है लूसिड येलो। इसके अलावा आप लोग को मिंट ब्लू, कॉपर ब्रॉन्ज ग्लॉसी, देन मर्क्यूरी ग्रे ग्लॉसी भी आप लोग को देखने में मिलती है। अब इसकी अगर आप लोग ये बेस मॉडल में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 3 कलर देखने में मिलती है और देन अगर आप लोग एसटी मॉडल में जा रहे हैं वहाँ पर आप लोग को 4 कलर देखने में मिल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को मतलब चीज़ें मिल क्या क्या रही है। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग प्राइस के हिसाब से जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को विद सब्सिडी जो प्राइस है वो बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। अगर आप लोग यहाँ पर ये बेस मॉडल में आ रहे हैं तो आप लोग को 1,50,000 तक में देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप ये मिड मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये 1,61,000 तक में ऑन रोड देखने को मिल सकती है। मैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर राहुल टीवीएस के हिसाब से आपको जो प्राइस है वो बता रहा हूँ। देन अगर आप लोग इसके टॉप मॉडल में जाते हैं तो और मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को वहाँ पर ज़्यादा पे करना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप एग्जैक्ट जानने के लिए आप लोग को जो शोरूम का नंबर दिया गया है या फिर आपकी जो नियरेस्ट शोरूम है वहीं पर आपको कॉल करके जानना होगा। तो ये तो प्राइस मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों अब मैं आप लोग को बता दूं कि ओवरऑल चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या करी है। फ्रंट में अगर आप देख रहे हैं तो ब्लैक कलर की जो वाइजर है थोड़ी सी चौड़ी है, थोड़ी सी ऊंची वाइजर है, ये आप लोग को यहाँ पर मिड मॉडल में मिल रही है। लेकिन अगर आप इसकी बेस मॉडल में आते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी वाली जो वाइजर है वो आप लोग को यहाँ पर मिलती है। देन यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट ऐप का जो स्टिकरिंग है वो आप लोग को तीनों ही जो स्कूटर है इस रेंज में मतलब बेस मिड टॉप तीनों में ही आपको देखने को मिलेगी। देन टीवीएस की 3D लोगो यहाँ पर ब्लैक कलर की आप लोगों को ये जो फाइबर पैनल है वो आप लोग को मिल रही है। देन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो हेडलैम्प उसके बारे में बताया है। iQube की लोगो आप लोग को मिल रही है, नंबर प्लेट वगैरह लगाने की जगह आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। नीचे आपको काफ़ी तगड़ी सी यहाँ पर जो फाइबर की मडगार्ड है वो भी देखने को मिल रही है। टायर के बारे में जहाँ तक कहूँ दोस्तों तो 90/90 सेक्शन की टायर आप लोगों को मिल रही है विथ 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अब दोस्तों ये एलॉय व्हील में खास ये है कि आप लोग को ये डायमंड कट एलॉय व्हील यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलती है। और अगर मैं आप लोग को ब्रेकिंग के बारे में बताऊं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 220 mm की ये जो बड़ी सी डिस्क है वो आप लोग को मिल रही है। कैलिपर तो आप लोग को मिल ही रहा है और सामने में आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेलीस्कोपिक फोक है वो भी बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों एक बार इसकी रियर सेक्शन में चलते हैं और इसकी जो इंजन तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये मोटर्स के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको व्हील में ही यहाँ पर इसको लगाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 4.4 किलोवाट BLDC हब मोटर आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। मैक्सिमम पावर आउटपुट की अगर बात करी जाए तो 3 किलोवाट की आपको देखने में मिल जाएगी। पीक टॉर्क दोस्तों 140 न्यूटन मीटर की, बट वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम में नहीं आने वाली। जो काम में आने वाली चीज़ है वो है इसकी रेटेड टॉर्क जो कि है 30 न्यूटन मीटर तक की। और यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों IP67 तक की यहाँ पर जो रेटिंग है वो मिल गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि डस्ट और जो वाटर रेजिस्टेंट भी आपको ये देखने में मिलती है। मतलब काफ़ी हद तक ये वाटर को रेजिस्ट भी करेगी। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी देखने को मिलता है। मतलब जब आप ब्रेकिंग करते हैं तब थोड़ा बहुत यहाँ पर जो चार्ज है वो भी बैटरी अपने आप को करती है। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कंपनी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो टॉप स्पीड यहाँ पर आप लोगों को 78 किलोमीटर पर आवर तक की मिलेगी। और अगर आप लोग रेंज देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 मोड आप लोगों को मिल जाएगा, इको और
पावर मोड, तो इको मोड में अगर आप लोग चला रहे हैं तो 100 किलोमीटर तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी, और अगर आप लोग पावर मोड में चला रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को 75 किलोमीटर तक यहाँ पर जो ओवरऑल रेंज है वो देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग दोस्तों इसकी बेस मॉडल में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ें सेम ही देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप इसकी टॉप मॉडल पर जा रहे हैं एसटी मॉडल में तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पर 145 किलोमीटर तक की वहाँ पर आप लोगों को जो इसकी रेंज है वो देखने को मिलेगी। अब दोस्तों रेंज का मतलब ये है कि एक बार चार्ज करने पे आप लोगों को ये कितना मतलब किलोमीटर आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों चार्जिंग के जो समय कंपनी कह रही है, चाहे आप ये मिड मॉडल देख रहे हैं या फिर आप ये बेस मॉडल देख रहे हैं, 4.5 घंटा तक का, लेकिन जब आप एसटी मॉडल में जा रहे हैं टॉप मॉडल में तो वहाँ पर आप लोगों को 4 घंटे 6 मिनट तक की ही टाइम लगेगी इसको चार्ज करने में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को लिथियम आयन जो बैटरी है वही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बैटरी है ये आप लोग इसको बाहर निकाल नहीं सकते, तो यहीं पर आपको चार्ज करना होगा। चार्जिंग के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल दिया गया है। ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर चार्जर भी देखने को मिल रही है, 1.5 से 2 किलो वजन होगी इसकी, काफ़ी तगड़ी सी है, काफ़ी भारी भी है और काफ़ी सुंदर लगती है देखने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर अडेप्टर वगैरह भी है, इसको आपको प्लग करना होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट पे। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रही है इसको आपको यहाँ पर ओपन करना है, और ये जो सारी सॉकेट यहाँ पर लगी हुई है ना, आपको सही तरीके से इसको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं तो ये देखिए ये थोड़ी सी घूम के ये जो घूम रही है तब ये मतलब एश्योर कर रही है कि ये सही तरीके से लग चुकी है। और अगर आपको इसको निकालना है तो हल्का सा यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं इसको प्रेस करके हल्का लेफ्ट साइड, देन आपको इसको दोबारा निकाल लेना है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर आप लोगों को रियर सेक्शन में और चीज़ें मिल क्या क्या रही है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो रियर टायर है उसके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को और भी कोई चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेल लैंप है वो आप लोगों को जलती हुई दिख रही है, टीवीएस की 3D लोगो आप लोगों को दिख रहा है, टर्न सिग्नल जो मैंने आपको फ्रंट में भी दिखाया था करीबन वही चीज़ यहाँ पर भी मिल रही है। iQ पार्क असिस्ट है, ये पार्क असिस्ट क्या है आगे मैं आप लोगों को जब मैं कंसोल बताऊंगा तब मैं आगे आप लोगों को ये बताता चलूंगा। अब रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 90/90 जैसे सामने में मिल रही थी सेम टायर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रही है विथ 12 इंचेस ऑफ व्हील, अलॉय व्हील। और यहाँ पर दोस्तों एक खास बात मुझे यहाँ पर ये लग रही है ना कि 130 mm की यहाँ पर ड्रम ब्रेक तो आपको मिल ही रही है, वो बात खास नहीं, लेकिन खास ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी जुपिटर्स वगैरह में अगर आप देखते हैं ना तो वहाँ पर भी ये चीज़ नहीं है, सिंगल है वहाँ पे हाइड्रोलिक, लेकिन यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक है। तो इसकी मतलब आप कह सकते हैं कि जो हैंडलिंग है फिर जो कंफर्ट है ना इस स्विंग की वजह से और ज़्यादा इन्हांस बिल्कुल हो जाती है। साथ ही दोस्तों मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ इसकी डायमेंशंस के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 770 mm तक की यहाँ पर जो सीट हाइट है वो देखने में मिलती है। और कुशनिंग अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है, थोड़ी सॉफ्टर साइड भी चली जाती है। तो लॉन्ग राइड्स वगैरह भी अगर आप लोग प्रेफर कर रहे हैं तो भी आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, बाकी ये दूसरे स्कूटर्स की तरह ही है, ना कम है ना ज़्यादा है। साथ ही अगर आप लोग वेट देख रहे हैं दोस्तों तो ये वाली जो मॉडल है 118.8 किलोग्राम तक की इसकी वेट है, लेकिन जब आप यहाँ पर इसकी बेस मॉडल में जाते हैं तो 117.2 किलोग्राम तक की इसकी वेट बनती है। और जब आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर रेंज ज़्यादा है, तो बैटरी उसमें ज़्यादा बड़ी डाली गई, उसकी वजह से वहाँ पर आप लोग को 133 किलोग्राम तक की वेट देखने में मिलती है। एक चीज़ अभी ये देखिए दोस्तों, जब आप बैटरी को मतलब जब आप इग्निशन ऑन करते हैं, मतलब जब आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो ये जो टीवीएस के नीचे इलेक्ट्रिक ये जो चीज़ें ना आपको जलती हुई दिख रही है। अभी देखिए अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये अभी देखिए ये आप लोगों को जलती हुई नहीं दिखेगी, तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि एस्थेटिक पार्ट में ये बिल्कुल ऐड हो जाती है। साथ ही आप देख सकते हैं iQ इलेक्ट्रिक का यहाँ पे 3D लोगो जो वो मिल रही है, एस भी यहाँ पर लिखा गया है। अब जो बेस मॉडल आप उसमें देख सकते हैं एस नहीं लिखा गया, लेकिन इसमें इसकी स्टिकरिंग मिल रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्लास रीडिंग आप कह सकते हैं 32 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आप लोग को ये जो बूट स्पेस है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। ऊपर भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी जगह आप लोग को यहाँ पर भी मिलती है। देन यहाँ पर आप लोगों को चार्जिंग जो पोर्ट है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी एक हेलमेट तो आराम से आ जाएगी, फुल फेस हेलमेट। देन यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें आप और रख सकते हैं, हाफ फेस हेलमेट चाहे तो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रखा जा सकता है एडजस्ट करने पे, ठीक है। अब इसको दोस्तों हल्के से अगर आप प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल बंद हो जाती है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो हैंडल बार है उसके बारे में यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक चीज़ है, अगर आप लोग यहाँ पर एक बार इस पर बैठ जाते हैं, ये देखिए क्योंकि साइड स्टैंड गिरी हुई है तो यहाँ पर कह रही है प्लीज़ डिटेक्ट द साइड स्टैंड मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसको प्रेस करके लॉक कर देते हैं तो ये स्कूटर देखिए अभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं देखिए दोबारा ये खुल जाती है। यहाँ पर आप लोग को ये हाई बीम लो बीम जो है वो मिल रही है, इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो जॉयस्टिक है वो मिल रही है। ये जॉयस्टिक आप लोगों को जो बेस मॉडल है उसमें देखने में नहीं मिलेगी। देन यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए
टर्न सिग्नल ये आप लोग को मिल रही है, और नीचे हॉर्न, हॉर्न इज प्रीटी लाउड। देन अगर आप लोग राइट साइड में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब हजार्ड लैंप है उसकी भी स्विच यहाँ पर देखने में मिल रही है। ये देखिए सिग्नल भी यहाँ पर आ रही है, इसको अगर ऑफ करते हैं। अब यहाँ पर पार्किंग असिस्ट दी गई है दोस्तों। रेयर में मैंने आपको बताया था क्यू पार्क असिस्ट लिखी हुई है, तो ये पार्किंग असिस्ट है। अब यहाँ पर इसको एक बार दोस्तों मैं आप लोग को इसको दोबारा ऑफ करके अगर बताऊं तो आप देख सकते हैं जैसे ये ऑन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत से दिखने वाली यहाँ पर ये जो कॉन्सोल है वो आपको यहाँ पर जलती हुई दिखेगी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेशन दे रही है, आप देख सकते हैं ब्राइटनेस भी डिम हो चुकी है इसकी। यहाँ पर आप लोगों को ये जो यहाँ पर लेफ्ट में ये जो ब्रेक है उसको प्रेस करने के लिए कह रही है, और यहाँ पर जो मोड बटन है उसको भी प्रेस करने के लिए कह रही है। ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ये मोड बटन है, तो अगर आप दोनों को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए अब कॉन्सोल एक बार स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ आपको मिलेगी, एक है इको मोड और दूसरी है पावर मोड। और इको मोड पावर मोड के लिए यहाँ पर आपको ये जो बटन देखने को मिल रहा है इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इको से ये पावर मोड में आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर पार्किंग असिस्ट जो आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है, इसको अगर आप लोग थोड़ी सी लॉन्ग प्रेस यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं तो देखिए ये देखिए अभी यहाँ पर ये फॉरवर्ड मोड में है। अगर आप इसको दोबारा यहाँ पर ये जो पार्किंग वाली स्विच अगर आप इसको असिस्ट करते हैं तो ये देखिए रिवर्स में चली जाएगी, और अगर आप अभी थ्रॉटल देते हैं तो अभी ये रिवर्स मूव करेगी। ठीक है, दोबारा अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये फॉरवर्ड में है। मतलब अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स का जो बात है ना दोस्तों, मतलब अगर आप इसको थ्रॉटल भी दे रहे हैं तो 10 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उससे ऊपर ये नहीं जाएगी। ठीक है, साथ ही आप देख सकते हैं पार्किंग मोड, टाइम, पार्किंग असिस्ट का यहाँ पर जो सिग्नल है वो दिखा रही है, एवरेज किलोमीटर कितनी है वो दिखा रही है, ओडोमीटर कितनी रन कर चुकी है वो दिखा रही है, और ट्रिप यहाँ पर कितनी है वो दिखा रही है। अगर आप इसको दोबारा यहाँ पर प्रेस करते हैं मोड का, अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो इको मोड में आ चुकी है, देन पावर मोड में आ रही है। देन यहाँ पर अगर आप चीज़ देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती है। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह, या फिर जो जियो फेंसिंग अलर्ट है, या फिर जो मतलब कभी भगवान ना करे कभी गाड़ी अगर आपकी पलटती है तो उस सिचुएशन में आपकी जो कॉन्टैक्ट्स होंगी आपने जो अपने मोबाइल में सेव कर रखी होगी वो उनको जो एक अलर्ट है वो भी यहाँ पर भेज दिया जाएगा, अगर आपने स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अपने मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके इसके साथ अगर आपने पेयर कर रखा होगा। साथ ही आप देख सकते हैं टाइम, डेट यहाँ पर आ रही है, सही मतलब एवरेज, ओडो, ट्रिप सब कुछ आपको मिल रही है। और इसको टॉगल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो जॉयस्टिक है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। आप देख सकते हैं अगर आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो जनरल सेटिंग्स आ रही है, एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ सेटिंग्स भी आ रही है। जनरल सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं एंटर करने पे यहाँ पर आपको डेट, डिस्प्ले सेटिंग, साउंड जो है वो सारी चीज़ें आपको दिखा रही है। अगर आपको बैक करना है देन यहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग्स में जा रहे हैं तो एक बार दोबारा ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे तो डिवाइस नेम, पेयर डिवाइसेस आपको मिल जाएगी। माई व्हीकल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस, आप देख सकते हैं सर्विस में अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो ड्यू डेट कब है, लास्ट सर्विस कब हुई है, सब कुछ आपको मिलेगी। एरर्स अगर कुछ हुई है तो वो आपको दिख जाएगा। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। एंड देन दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो ट्रिप मीटर है वो देखने को मिल जाएगी। एक बार ट्रिप मीटर में चलते हैं, यहाँ पर आप लोग को ट्रिप ए, ट्रिप बी, लास्ट ट्रिप मीटर कितनी थी सब कुछ आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। देन अगर आप देख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वो अप टू डेट है या नहीं वो सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। और डिस्टेंस टू एम्प्टी पावर मोड में आप देख सकते हैं 69 है, और 91% यहाँ पर आपको चार्ज भी अभी देखने में मिल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मोड को चेंज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इको मोड में 96 किलोमीटर पर आवर तक की जो रेंज है वो आप लोग को दिखा रही है। बाकी कितना रेंज है, कितना किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड ले सकते हैं, कौन से रेंज में, मतलब कौन सी मोड में, वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों अब पूरी तरीके से स्कूटर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। अगर आप लोग देखते हैं तो ये जो मिरर है ये एक स्क्वायर शेप का आप लोगों को मिरर देखने में मिलता है, और ये बॉडी कलर जो मिरर है वही आप लोगों को यहाँ पर देखने में कंप्लीटली मिल रहा है। तो दोस्तों स्कूटर के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर पूरी तरीके से बता दिया है। बस एक चीज़ मैं आप लोग को जो और बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ये देख सकते हैं टांगने वगैरह के लिए यहाँ पर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्लव बॉक्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो एज एक्सेसरी आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप इसको यूज़ करें तो बस 3 किलोग्राम तक ही इसको आप मैक्सिमम यहाँ पर जो लोड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप कुछ चीज़ें टांगना वगैरह चाह रहे हैं तो वो भी आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। और सीट तो दोस्तों अच्छी है ही, मैंने आपको पहले ही बताई है। और अगर आप एज पिलियन बैठ रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो ग्रैब हैंडल है ये आपको काफ़ी तगड़ी ही बिल्कुल देखने में मिल रही है। तो दोस्तों स्कूटर आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब सत्यवचन की घड़ी की कितना सही होगा 2023 या फिर आगे आने वाले सालों में इस स्कूटर को आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों अगर आप लोग कंपैरिजन देख रहे हैं तो ओला की S1 प्रो वगैरह आती है, देन बजाज की चेतक आएगी। स्पेसिफिक अगर आप चेतक से कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों तो प्राइस रेंज सबसे पहले बात हो जानी चाहिए। चेतक की जो मॉडल
है, अगर आप इस बेस मॉडल को उसके साथ कंपैरिजन करें तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप इस बेस से मिड मॉडल पे आ रहे हैं यहाँ पर ये iQube बेस की, तो यहाँ पर 5 से 10,000 रुपये तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों चेतक से यहाँ पर ये जो चीज़ एक्सेल कर जाती है, मतलब आगे बढ़ती है, 3 सबसे बड़ी जगह है। एक तो यह है कि यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 30 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क है, वहाँ पर आप लोग को 20 न्यूटन मीटर की मिलती है। देन अगर आप लोग टॉप स्पीड देखते हैं, कंपनी वहाँ पर 63 किलोमीटर पर आवर की क्लेम करती है, यहाँ पर कंपनी 78 किलोमीटर तक की क्लेम कर रही है। बाकी वो भी 63 से ज़्यादा जाएगी, ये भी 78 किलोमीटर पर आवर से थोड़ी सी ज़्यादा ही आपको टॉप स्पीड देगी। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो रेंज मिल रही है ना, वो भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 100 मिल रही है और वहाँ पर आप लोग को 90 तक की देखने को मिलती है। मैं कहूँगा दोस्तों चेतक इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात अगर की जाए, क्योंकि स्टील बॉडी की बनी है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, स्टेबिलिटी उसकी काफ़ी सही है। प्राइस रेंज में अगर आप देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये 3 चीज़ जो मैंने आपको कही है, अगर ये आप लोग को ज़्यादा किसी स्कूटर में चाहिए थी वन कंपैरिजन टू चेतक, तो आप इस स्कूटर को भी बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2023 TVS iQube S मॉडल। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि ओला खरीदना चाहेंगे या फिर TVS की iQube या फिर बजाज की चेतक। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।